तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि जैसी हमारी बुद्धि होती है वैसी हमारे अंदर इच्छा का उदय होता है, और जैसी हमारे अंदर इच्छा का उदय होता है वैसे ही हमारे मन में एजिटेशन होता है, विक्षेप होता है, बेचैनी और घबराहट होती है। वैसे ही हम अपने काया से कार्य करते हैं। पृष्ठभूमि में जाने की जरूरत नहीं है, याद है सबको। आगे बढ़ते हैं। अब हम कैसे हैं निर्भर करता है कि हमारी बुद्धि कैसी है, हमारा मन कैसा है और हमारी काया कैसी है। ये हमारा पूरा ऑटोबायोग्राफी है, हमारा पूरा जीवन चरित्र है। क्या ये हमारे और तुम्हारे नियंत्रण में है कि हम कैसी बुद्धि अपने जन्म से पाए, कैसा मन अपने जन्म से पाए और कैसा शरीर अपने जन्म से पाए? तो हम देखते हैं कि ये अचानक अपने आप को हम पाते हैं कि जन्म ले लिए। अचानक हम अपने आप को पाते हैं कि हम तो अस्तित्व में हैं, हम जीवित हैं और हम कार्य कर रहे हैं, और हमें एक शरीर दिया जा चुका है। हमारे पास एक विशिष्ट प्रकार की बुद्धि है ऑलरेडी, हमारे पास एक विचित्र प्रकार का एक अलग ही मन है जो बाकी सबसे भिन्न है। हमारे पास एक अलग ही शरीर है जो बाकी सबसे अलग है, भिन्न है। यह हमारा चुनाव नहीं होता, ऐसा हमें प्रतीत होता है कि अचानक हमें वो प्राप्त हो गया। सावधानी से इसको हमको लगता है बेटा इस तरफ लगाओ, यहाँ पर। एक छोटा बच्चा जो जन्म लेता है, जिस समय वो पालने में रहता है, उस समय भी जो बहुत अनुभवी लोग हैं उसकी हरकत को देख के बता देते हैं कि बच्चा कैसा होने वाला है। हम कुंडली, हाथ या सामुद्रिक शास्त्र या ज्योतिष की बात नहीं कर रहे। ऐसे अनेक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने उसको वैज्ञानिक रूप से शोध करके प्रयोग के द्वारा इस बात को निकाला है कि छोटे बच्चे की हरकतों को देखकर वो बता सकते हैं कि कैसा इसका स्वरूप होगा, कैसी इसकी मनोवृत्ति रहेगी, कैसा इसकी चाल चलन होगा जब ये बड़ा होगा। जैसे बॉडी लैंग्वेज, एलन पीस की बहुत प्रसिद्ध किताब है, उसने 20, 25 साल, 30 साल इसी पर शोध किया कि मनुष्य के शरीर के द्वारा किस प्रकार से उसके भावनाओं का अभिव्यंजन होता है, किस प्रकार से वो अपने शरीर के एक्टिविटी से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, बोलता है। और उसने इस बात को बहुत गंभीरता से लिखा है शोध के उपरांत कि हमारे और तुम्हारे बीच जो कम्युनिकेशन होता है, जो संवाद होता है, जो वार्तालाप होता है, ये वार्तालाप मात्र 20% शब्दों में होता है। 80% संवाद हम अपने शरीर से कर देते हैं। यदि तुम्हें किसी को बताना है कि तुम उसे पसंद नहीं कर रहे हो तो तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। तुम अपने शरीर की गतिविधि से बता देते हो कि वो तुम्हें पसंद नहीं है। तुम यदि कहीं किसी सोसाइटी में, किसी फंक्शन में तुम गए हुए हो तो तुम ये देख कर बता सकते हो कौन सा व्यक्ति किसके प्रति अधिक अनुरक्त है या कौन सा व्यक्ति किसके प्रति विद्वेष से भरा हुआ है। तुम एक ऊंचे स्थान पर खड़े होकर उस पूरे माहौल को देखोगे, समझ में आ जाएगा तुम्हें कि वो व्यक्ति उससे दुखी है या उससे नाराज है, वो व्यक्ति उससे प्रसन्न है, सब तुम्हें दिखाई देगा। हमारे तुम्हारे जीवन का भी होता है। अचानक किसी दूर अत्यंत प्रसन्न दिखाई देने लगे, या तो बहुत ज्यादा दर्पण के सामने खड़े होकर अपने साथ सज्जा करने लगे, तो तुम्हारी माँ तुमसे पूछती है क्या हुआ, कोई लड़की जीवन में आ गई क्या? तुमने कहा नहीं, लेकिन तुम्हारी ये व्यक्ति, तुम्हारा ये जो चाल चलन था घर में, ये बता दिया। तुम किसी से धीरे धीरे फोन पर बात कर रहे हो, सब लोग बैठा हुआ है, तुम बीच में फोन पर बात करना शुरू करते हो। तुम वहां पर बैठे हुए लोगों को बताया नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो, और तुम्हारे मित्र मुस्कुराने लगते हैं, अच्छा उसी से बात कर रहे हो ना।
तुम कहीं जाते हो और जैसे ही तुमको कोई देखता है वो केवल अपना आंख थोड़ा सा सिकोड़ लेता है, नाक मुंह चढ़ा लेता है और आधा दरवाजा बंद करता है, बोलता है अच्छा आना है क्या। उससे तुमको मना नहीं किया आने से, लेकिन तुम समझ जाते हो कि वो नहीं आने वाला है। ये शरीर का विज्ञान है। तुम यदि कहीं बैठे हो किसी से बात करते हुए और तुम देखो कि उसका जिस प्रकार से वो बैठा है, अपने दोनों हाथ को ऐसे सामने बांध लिया, तुम्हारे सामने ऐसे करके बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि वो सूक्ष्म रूप से तुम्हारे बात को इनकार करने के लिए बैठा हुआ है। तुम्हारे प्रति उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, स्वीकृति नहीं है। तुम जो भी कहोगे उसका विरोध उसके मन में पहले से तय है। जो हाईएस्ट क्लास ऑफ मैनेजमेंट है वहां लोग इस बात को समझाते हैं कि सबसे पहले तुम काम क्या करना है, यदि तुम्हें डील फाइनलाइज करनी है अपने फेवर में, तो सबसे पहला कार्य तुम्हें क्या करना है, जो सामने तुम्हारा क्लाइंट बैठा है उसके दोनों हाथ को सबसे पहले खोलना पड़ेगा तुम्हें। तो तुम क्या करो, हाथ पकड़ खोल दोगे? नहीं कर सकते ऐसा। तुम्हें तब तक प्रतीक्षा करनी है जब तक कि उसका दोनों हाथ खुल ना जाए। ये शरीर का बहुत विस्तार है विज्ञानों का भी, लेकिन एलएलपी ने तो अभी 1980 के दशक से उसको लिखना शुरू किया, देखना शुरू किया। हमारे भारतीय संस्कृति में सामुद्रिक समुद्र नाम के एक बहुत महान ऋषि हुए। उन्होंने शरीर विज्ञान, हस्तरेखा, चिन्ह विज्ञान, शगुन अपशगुन विज्ञान, मुखाकृति विज्ञान, इसके ऊपर बहुत विपुल साहित्य लिखा है, शोध परक। कश्मीर में ऐसे अनेक अनेक ऋषियों की एक परंपरा हुई जिन्होंने इस हस्त विज्ञान के ऊपर, शरीर विज्ञान के ऊपर अपना पूरा जीवन ही अनुसंधान में दिया। और ऐसे सैकड़ों लोग का जीवन के बारे में जिनको उनको पता था कि पूरे जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, उन तमाम लोग की जीवन गाथा को लिखने के उपरांत उस व्यक्ति के हाथ को किसी ऐसे केमिकल में, जो हम लोग नहीं जानते, कि हाथ का जो रेखाएं हैं उसकी, या हाथ जो है सो सिकुड़े नहीं, ऐसे करके उन्होंने हाथों को रखा ये बताने के लिए कि इसके जीवन ये घटनाएं घटी थी, इसका हाथ मत देखो ऐसा ऐसा चिन्ह है। ऐसे उसने कोरिलेट करके ऐसे हजारों साल की परंपरा से उन्होंने इस साहित्य को, इस शास्त्र को वैज्ञानिक तरीके से बनाया। फिर भी ये जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो परफेक्ट विज्ञान नहीं है, उसमें है कमियां हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि कमियां हैं। फिर भी विज्ञान परक शोध किया गया। विश्व के महानतम जो हस्तरेखाविद हैं, कीरो, बेनहम, मेरी लॉरेंस, जो पाश्चात्य देशों में हुए, कीरो ने लिखा है कि मैंने यहीं आकर कश्मीर पंडितों से इसको सीखा, भारत में आके। और उन्होंने लिखा ये भी, अपने जो मूल ग्रंथ है कीरो का, उन्होंने लिखा है कि वो पंडित किसी भी मूल्य पर उस ग्रंथ को देने को राजी नहीं है। अभी तो पता नहीं कि जिस समय कश्मीरी पंडितों का वहाँ से भागना हुआ, सब लोग को वहाँ आतंकियों के कारण, आतंकवादियों के कारण, अब वो बचा है कि नहीं बचा हम लोग को नहीं पता, लेकिन ये साहित्य हमारे यहाँ हजारों हजारों साल से चला आ रहा था। इस शरीर का विज्ञान, जिसको देख के आप बता सकते हैं कि जो शरीर हमें मिला, जो भाषा हमारी शरीर व्यक्त कर रही है, ये व्यक्ति कैसा होगा। लेकिन जब माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए तो कभी माँ ने पूछा हमसे कि बेटा तुमको जन्म दें कि नहीं दे? मेरे पास कोई विकल्प कहाँ था? हम अचानक जन्म ले लिए गए प्रतीत होते। तो हमारे पास जो हमें विशेष बुद्धि, विशेष मन और विशेष तन मिला, ये हमारे चुनाव का परिणाम नहीं था, विकल्पहीन था। हम अचानक अपने आप को विशेष शरीर में, विशेष मन में, विशेष बुद्धि में पाते हैं। और जैसी हमारी बुद्धि है, जैसा हमारा मन है, जैसा हमारा तन है, वैसा ही हमारे अंदर इच्छाओं का उदय होता है, विक्षेप का उदय होता है, और हमारी कार्यप्रणाली वैसी ही होती है, जिसके लिए हमें कुछ चुनाव का विकल्प दिया ही नहीं गया। ऐसा होता है कि हमारे माँ बाप पूछते हैं हमसे कि देखो भाई विक्की, तुमको जन्म लेना है हम लोग के माध्यम से, तुमको लाए अपने घर में, जैसा कृष्ण भगवान को लाने के लिए किया ना भाई, देवकी और वसुदेव ने यज्ञ किया, ये तब किया, कौशल्या और दशरथ ने यज्ञ किया तब किया कि भाई भगवान आप आइए हमारे यहाँ,
हमको बुलाने के लिए हमारे माँ बाप ने कौन सा तप किया? अचानक अपने आप को हम पाए कि भाई हम तो जन्म ले लिए, और एक समय अचानक प्रतीत होता है कि हम बड़े भी हो गए, और फिर अचानक प्रतीत होता है ये तो बाल बच्चा हो गया, शादी ब्याह सब हो गया, कुछ दिन पता चले अब जाने वाले हैं हम। ये तो तुम लोग भाग्यशाली हो कि इस जीवन के इस मोड़ पर तुम्हें पता चल गया कि अच्छा हम लोग जन्म ले लिए, कुछ मालूम कर लें कि क्यों जन्म ले लिए। नहीं तो बेहोशी से कितने लोगों की जिंदगी गुजर जाती है, कब्र में पैर लटका रहता है, फिर भी वो बेचारा यही चिंता में रहता है कैसे चलेगी मेरी बाकी की जिंदगी। एक बेचारे बाबू झामलाल बहुत धनी आदमी थे, तो उनका 4 बेटा था, मृत्यु की सैया पर पड़ गया बेचारे। सब जो चारों बेटा था आके खड़े हो गया उसके सामने, बाबू झामलाल के सामने। उसके बाद बाबू झामलाल बाबा बोलना शुरू किए, बाबा के आगे कुछ बोले ही नहीं। तो चारों बेटा बोला कि भाई जरूर, बस से क्या हो सकता है, बक्सा है, बक्सा में शायद धन हो, बताना चाह रहे हो हम लोग को, देखो बेटा बक्सा में धन है, आगे बोले तब तो समझ में आएगा कुछ। तो सब पकड़ के चिकित्सक को लाया कि भाई ऐसा है, भाई जो भी खर्चा लगता है देंगे, कम से कम आगे वाला जो सेंटेंस बोलना चाहते हैं उतना देर उसको जीवित रखें भाई, कम से कम बोल तो ले पूरा। ये बेचारा वो कोई कुछ सुई वगैरह उसको दिया चिकित्सक, तो बोले बाबू झामलाल अरे बकरी घास खा रही है, जल्दी से घास हटाओ वहां से। अब बेचारा उसका मर गया। उस समय भी वही है लगा हुआ। अब तुम्हारे पास ऐसी बुद्धि है, ऐसा मन और ऐसा चित्त, ऐसा शरीर है, इसके लिए तुम सौभाग्यशाली हो। तुम किसको इसके लिए तुम कहोगे, अनुग्रह से भर जाओगे किसके प्रति, हाँ तुमने मुझे दिया, ये तुमको ऐसा मिला कि तुम अभी सोच सकते हो, ऐसा परिवेश तुमने प्राप्त किया जहां तुम विचार कर सकते हो कि वस्तु तो धर्म का अर्थ क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, आखिर क्या है जिसको लेकर के हमने जन्म ले लिया। यह है जो तुमको जन्म से मिला। बहुत सा ऐसा है जो बचपन से ही इस प्रकार का है, तुम कुछ भी कर लो फर्क पड़ने ही वाला नहीं है उसके ऊपर। कल हम कहीं गए हुए थे समारोह में, वहाँ मालूम चला कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो रोज अपने माता पिता को नियम पूर्वक पीटता है। क्यों भाई? कि हमको संपत्ति चाहिए हर हाल में, और माता पिता बेचारे कि कौन जन्म का बताओ, यही तो भाषा है हम लोग के पास, किस जन्म का पाप हम लोग का कट रहा है इससे। अब उसके अंदर ये वृत्ति कहां से आई, विचित्र है। तो कुछ चीजें हैं जो तुम जन्म के साथ प्राप्त कर लेते हो, लेकिन जब जन्म के साथ तुम प्राप्त करते हो, जिस परिवेश में तुम्हारा जन्म होता है उसकी एक विशेष आभा है। जिस परिवेश में तुम्हारा जन्म होता है उस घर की एक अलग वृत्ति है। जिस समष्टि में, जिस समाज में तुम्हारा जन्म होता है उस समाज का भी एक अपना कलेवर है, एक अपनी अलग पहचान है। तो वैसे भी तुम बाहर जाओ घूमने के लिए देश के अंदर अलग अलग कोने में, तो तुम देख के बता पाते हो कि अच्छा वो दिल्ली का लगता है, वो बिहार का लगता है, वो गुजरात का लगता है, क्योंकि विशेष संस्कृति से वो प्रभावित प्रतीत होता है। ऐसा भारत की संस्कृतियां ही। तुम किसी देख कह सकते हो अच्छा वो अंग्रेज मालूम पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे यहाँ काया मन और बुद्धि जन्म लेती है एक परिवार में, तो उस परिवार का जो संस्कार है वो तुम्हारे अंदर से प्रकट होने लगता है। तुम्हारी बुद्धि कैसी होगी ये सबसे पहले इस बात पर निर्भर करती है कि तुम अपने किस प्रकार की बुद्धि, मन और काया के साथ जन्म लिए हो, पहला। लेकिन तुमने जहां जन्म लिया उस परिवार का एक विशेष प्रकार का टेंडेंसी है, उसके अंदर वृत्ति है, उसके अंदर उस परिवार का। तुम यदि किसी ऐसे फैमिली में जन्म ले लो जो हिंदू नहीं है, मुस्लिम है, तुम ही जन्म लो वहां इसी बुद्धि और इसी मन और इसी शरीर के साथ, फिर देखो तुम्हारी भाषा शैली और तुम्हारे बोलने का अंदाज और तुम्हारे अंदर जो धारणा है, तो संवेदना और तुम्हारे पदार्थ के प्रति जो तुम्हारी रुचि है
वो बदलेगी ही बदलेगी। क्यों? क्योंकि जो उस परिवार का संस्कार है वो तुम्हें बचपन से प्रभावित करना शुरू कर दिया। थिंक, ये कोई मुस्लिम कन्या आकर बैठती है प्रवचन में या कहीं भी हम लोग के पास में, और अजान की आवाज़ यदि आती है तो तुरंत अपने सर के ऊपर वो पल्लू रख लेगी या हिजाब कर लेगी, जो भी हो। क्यों? क्योंकि ऐसा संस्कार उसको उसके परिवार से मिला है। तुम यदि बिल्कुल वैष्णव के यहाँ जन्म ले लिए, यही बुद्धि, यही मन और यही तन है तुम्हारा, सवाल नहीं कि तुम अंडा की तरफ भी देखोगे नजर उठाकर, वो भयंकर पाप है वो। और तुम्हारे यही बुद्धि, यही मन और यही तन तुम्हारा है तुम्हारे पास, लेकिन तुम एक ऐसे जगह जन्म लिए जहां सुबह में आमलेट और ब्रेड, दोपहर में मटन, शाम में मछली और रात में चिकन बनता हो। तो तुमको लगता है तुम्हारा यही मन, तुम्हारा यही बुद्धि और तुम्हारा यही शरीर आनंद के साथ नॉन वेजिटेरियन रहेगा, और उसके अंदर कोई भी किसी प्रकार की जो दोष दृष्टि है या अपराध वृत्ति है उसको लेकर, गिल्ट सेंस है उसके प्रति, ऐसा नहीं आएगा। बोले स्वाभाविक। तुम यदि हिंदू हो तो गाय को तुम पूजा करोगे कि हमारी माता है, क्योंकि इसने हमें दूध दिया है, मक्खन दिया है, वो सब कुछ दिया है जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, गोबर दिया है, चिकित्सा के बहुत सारे जो चिकित्सीय तत्व है उससे हमें प्राप्त होते हैं। इस आदर के कारण, इस सम्मान को व्यक्त करने के लिए हम उसको माता बोलते हैं। लेकिन तुम यदि किसी ऐसे परिवार में जन्म लेते हो जो गाय को एक भोजन की सामग्री समझते हैं, तो वो कह रहा बड़ा अच्छा है, इतना मोटा तगड़ा बड़ा सा भोजन आया है। थिंक, तो एक जो तुम जन्म के साथ तुम प्राप्त करते हो, क्या? बुद्धि, मन और शरीर, जिसके ऊपर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। तुम अचानक अपने आप को पाते हो कि हम ऐसे, हमको बुद्धि, मन और शरीर मिल गया, वो जैसा है वैसा है। तुम में से कितने हैं जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं? ऐसा शरीर, मन और बुद्धि है उसके पास। कितने हैं जो बहुत अच्छा कराटे करते हैं? ऐसा शरीर, मन, बुद्धि है उसके पास। वैसा कोई दूसरा नहीं कर सकता कि उसके पास ऐसा शरीर, मन, बुद्धि नहीं है। ये तुम्हें जन्मजात मिला है, ये एज इट इज है तुम्हारे पास। इसको तुम चॉइसलेस है, विकल्पहीन है तुम, बस इस प्रकार से तुमको प्राप्त हो गया है जीवन के इस पड़ाव पर। एक वैसा ही तुम्हारा बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन, तुम्हारा काया है। ये पहली एक बात हुई, लेकिन केवल इस कारण नहीं। दूसरा कारण क्या है कि तुम जिस परिवार में जन्म लेते हो, जिस समाज में तुम्हारा जन्म होता है, जिस देश में तुम्हारा जन्म होता है, जिस परिवेश में तुम पढ़ने के लिए जाते हो, तमाम चीजों का जो प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ता है, ये होता है संस्कार। वो तुम्हारे बुद्धि को हल्का सा, मन को हल्का सा, शरीर को अच्छा हल्का सा परिवर्तित करता है। इस दोनों को मिक्स करने के उपरांत तुम्हारा बुद्धि एक विशेष प्रकार की बुद्धि बन जाती है, जिस जैसी बुद्धि किसी और के पास नहीं है। तुम्हारा मन एक विशेष प्रकार का मन बन जाता है, शरीर एक विशेष प्रकार का शरीर बन जाता है। जैसे बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेस के बारे में या एक्टर के बारे में तुम सुने होंगे, काफी मोटा तगड़ा था वो, बहुत ज्यादा मोटा, इतना मोटा कि वो हीरो के रूप में आ ही नहीं सकता था। तो उसके एक ऐसे परिवेश में गया जहां लोगों ने कहा अरे तुम तो चलो हीरो बनाते हैं तुमको, तो भाई बेडौल शरीर से कैसे बनोगे? तो अपने शरीर को चेंज किया, मन को चेंज किया, बुद्धि को चेंज किया, अरे बहुत शानदार शरीर उसका बन गया, फिर वो हीरो के रूप में आया। ऐसी हीरोइन भी आई। ऐसा तुम्हारे और हमारे जीवन में भी होता है। तुम लोग सब लेथार्जिक रहा करते थे, रात भर जगना है, दिन भर सोना है। तुम लोग ऐसे परिवेश में आए कि नहीं, हमको सुबह 4 बजे उठना ही उठना है, और तुम परिवर्तित कर लिए अपने आप को। इस प्रकार से तुम्हारी जो वृत्ति थी, जो इच्छाएं थी, वो भी परिवर्तित हुई, तुम्हारा जो विक्षेप था वो भी परिवर्तित हुआ, और तुम्हारी जो काया थी वो भी परिवर्तित हुई। यानी तुम्हारा जन्मजात प्राप्त किया हुआ की हुई बुद्धि, जन्मजात प्राप्त किया हुआ मन, जन्मजात प्राप्त किया हुआ काया,
प्लस जिस परिवेश में तुमने जन्म लिया है, जिस परिवार में तुमने जन्म लिया है, जिस समाज में तुमने जन्म लिया है, जिस राष्ट्र में तुमने जन्म लिया है, इसको हम जोड़ देते हैं, उसके प्रभाव को, इस दोनों के प्रभाव को जोड़ने के बाद जो तुम्हारा परिणाम निकलता है तुम्हारे शरीर मन बुद्धि के अभिव्यक्ति का, वो तुम होते हो। अभी तक क्लियर है? अब ये जो परिवार का प्रभाव, समाज का प्रभाव, राष्ट्र का प्रभाव, परिवेश का प्रभाव, ये जो इतना प्रभाव है, इसे हम लोग तकनीकी भाषा में, सांकेतिक भाषा में हम लोगों ने क्या कहा? संस्कार या मैनिफेस्टेड टेंडेंसीज। दो प्रकार की टेंडेंसीज, एक जो छिपा हुआ है, जिसके साथ तुम लोगों ने अपने आप को जन्म लेता हुआ पाया है। एक छोटा बच्चा गोद में है, बड़ा प्यारा लगता है, खेलता कूदता, उछलता कूदता। याद करो, हिटलर भी कभी उतना ही छोटा रहा होगा, उतना ही प्यारा था। याद करो मुसोलिनी, अभी क्या है, एक से एक सद्दाम हुसैन, जिस तमाम जैसे जो भयंकर लोग हुए, वो वीरप्पन, सब भी होता है, छोटा रहा होगा कभी। उसके अंदर टेंडेंसी बुद्धि का, मन का, शरीर का छुपा हुआ है, लेटेंट है। लेटेंट मतलब जो भी व्यक्त नहीं हुआ है, सुसुप्त अवस्था में है, उसके साथ उसने जन्म लिया, उसको मौका नहीं मिला फिर अपने आप को अभिव्यक्त करने का। अचानक उसको ऐसा मैनिफेस्टेड टेंडेंसीज के बीच में प्रकट हुआ, संस्कार उससे पला बढ़ा कि वो हिटलर हो गया। ये बात संतों के साथ भी सत्य है। एक मामूली नरेंद्र, साधारण विद्यार्थी, साधारण करने का मतलब विलक्षण विद्यार्थी थे, लेकिन मनुष्य ही थे साधारण। जब रामकृष्ण परमहंस से मिले, स्पर्श हुआ उस संस्कार का, उस परिवेश का, तो विवेकानंद हो गए, है ना? तो हमारे पास एक जन्मजात बुद्धि मिली, मन मिला, शरीर मिला, ये कलेक्टिव फॉर्म में हमने अपने आप को जन्म लेता हुआ पाया, प्लस संस्कार, ये हमारा व्यक्तित्व इस जगत में बन गया। क्लियर? संस्कार जो हमें परिवेश से मिला, संस्कार जो हमें अपने राष्ट्र से मिला, संस्कार जो हमें अपने आसपास के समष्टि से मिला, हमें उन संगों से मिला जिसका हमने चयन किया, तुम पाओगे कि इसका चयन भी जो तुमने जन्म से अपनी बुद्धि पाई, जन्म से अपना मन और शरीर पाया, उससे ही तुम इसको चुनना शुरू करते हो। तुमने मुस्लिम के घर में जन्म लिया, ये तुम्हारा चुनाव नहीं हो सकता, अपने आप को अचानक तुमने पाया वहां जन्म। बचपन में जब तक तुम्हारे अंदर निर्णय लेने की शक्ति नहीं थी, जब तक तुम्हारी बुद्धि का विकास इतना नहीं हुआ था कि तुम किसी चीज को इस प्रकार से बना कर सको कि हम उसको नहीं करेंगे और तुम्हारी बात को सुनी जाए, तब तक तुम्हारे में और एक परतंत्र जीव में कोई अंतर नहीं है। तुम्हें क्या खाना है, इसको निर्णय करने वाला कौन है? तुम्हारे माता पिता या तुम्हारे अभिभावक। जब तक तुमने अपने आप को उस अवस्था में नहीं लिया है। छोटा बच्चा गोद में है 1 दिन का, वो क्या बोलेगा कि नहीं ये वाला हम नहीं खाएंगे? नहीं बोल सकता। जैसे जैसे वो बड़ा होगा या होगी, तब वो थोड़ा विरोध करना शुरू भी कर सकता है कि नहीं ये हम नहीं खाएंगे, ये हम खाएंगे। लेकिन तभी एक अवस्था ऐसी आती है जिसके बाद निर्णय उसका चलना प्रारंभ होता है। वो हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, जैसा व्यक्ति वैसा हो सकता है। जैसे छोटी सी बच्ची थी, उसका 2 साल से ही हो गया था शुरू कि हम उधर जाना है तो उधर ही जाएंगे, कोई मेरे पीछे पीछे चलेगा नहीं, कोई आ रहा है तो आने नहीं देगी, जो हमको खाना है वही हमको खाना है। और किसी किसी का 20 साल की भी हो जाए तब भी नहीं होता है, निर्भर करता है।
लेकिन जब तुम निर्णय लेने की स्थिति में होते हो कि तुम चुनाव कर सको कि तुम्हारा मित्र कौन होगा, तुम्हारा संगति करने वाला कौन होगा, तुम किससे मित्रता रखोगे, किससे शत्रुता रखोगे, तुम देखोगे तुम चाहे जैसे भी परिवार में जन्म ले लो, तुम जैसे भी समाज में तुम जन्म ले लो, तुम्हारा जो सर्किल है, जो तुम्हारा समुदाय है, जो तुम्हारा समूह है, वो वैसा ही बनेगा जैसा जन्मजात तुमने अपनी बुद्धि को पाया है, मन को पाया है, काया को पाया है। अपने घर में तुम ध्यान से देखना, तुम्हारा अपना भाई, तुम्हारा अपना चचेरा मेरा फुफेरा भाई उसी परिवेश में जन्म लिया है, लेकिन तुम कहोगे कि चलो आम खाएंगे, तो कहेगा नहीं हम तो इमली खाएंगे, हम तो आम खा ही नहीं सकते, हमको अच्छा नहीं लगता। तुम किसी को ले जाओ तो अरे कितना अच्छा मित्र है मेरा, ये सबसे बेहुदा आदमी को मित्र बोलते हो तुम कहो चलो सत्संग चलते हैं, सत्संग क्या चलो, चलो पिक्चर देखने चलते हैं। तो जैसे जैसे निर्णय करने की क्षमता तुम्हारे अंदर आनी प्रारंभ होती है, वैसे वैसे तुम अपने ही संस्कार को खुद उत्पन्न करना प्रारंभ करते हो। उसमें से ही एक व्यक्ति डकैत बनता है, क्रिमिनल बनता है, अपराधी बनता है, और उसी प्रकार का संग लिए हुए है सब तरफ से। उसके पास कोई सात्विक आदमी नजर नहीं आएगा। तुम्हारा अपना भाई, तुम्हारे अपने जो लोग तुम्हारे आसपास रह रहे हैं, एक ही घर में 4 यदि पुत्र हैं तो चारों अलग अलग है कि जो बुद्धि मिली थी जन्मजात उन्हें, वो अलग अलग थी। तो प्रारंभिक जीवन का प्रारंभिक जो जीवन काल है तुम्हारा, जहां तुम चुनाव नहीं कर सकते, वहां तुम चयन नहीं कर सकते। जहां तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ले गए, जहां विवाह तुम्हां ले गए, वहां तुम जाओगे। जैसे संगति में रखे उस संगति में तुम रहोगे, वैसा खाओगे पियोगे, जब तक तुम अपना निर्णय नहीं लेते हो। लेकिन जैसे तुम स्कूल जाते हो, विद्यालय गए, महाविद्यालय गए, विश्वविद्यालय गए, या बाहर पढ़ना शुरू किए, किसी और कारण से जाना प्रारंभ किए, उन सारी जगह मित्रों का चुनाव, संगतियों का चुनाव, प्रेमी या प्रेमिका का चुनाव, ये सब परिवेश का चुनाव कि तुम ड्रिंकिंग बूथ जाओगे, शराब खाना जाओगे, या जिम खाना जाओगे, या सत्संग स्थल जाओगे, या प्रयोगशाला जाओगे, या लाइब्रेरी जाओगे, ये सब का सब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम क्या चयन करते हो। और तुम क्या चयन करोगे, ये कौन डिसाइड करेगा, निर्णय करेगा? तुम्हारी बुद्धि। कौन सी बुद्धि? जो तुमने जन्मजात पाई है। इसलिए जो जन्मजात बुद्धि है तुम्हारी, वही तुम्हारे संस्कार को भी निर्णित करती है, उसका वो चुनाव करती है कि तुम कैसे संस्कार को प्राप्त करोगे। थिंक। यदि छोटे बच्चे को ठीक समय पर नहीं संभाला गया, यदि उसके अंदर कुछ वैसी बुद्धि है जो घातक है उसके लिए भी और समाज के लिए, वो बचपन से चोरी करने का किसी को आदत है, जन्मजात आदत है, ऐसी बीमारियां होती ही हैं, हम बताए हैं तुम लोगों को ऐसी घटनाएं। यदि माँ बाप ने सही समय पर उसको नहीं संभाला, तो फिर उससे भयंकर चोर बनने से एक निश्चित उम्र के बाद कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद जो संस्कार है वो खुद बनाएगा, किसी का कोई उसके ऊपर वश चलने वाला नहीं है। इसलिए जितने भी महान पुरुष हुए इस जगत में, उन्होंने कहा कि बचपन से यदि सही ट्रेनिंग देना है, सात्विक उसे चुनाव देना है, तो बचपन से दो, तब समाज बदलेगा, तब समाज की संस्कृति सात्विक होगी। तुम ये सोचोगे कि बंदूक की जोर पर हम संस्कृति बना लें, ये नहीं होने वाला। थोड़ी देर के लिए एक व्यवस्था बनेगी बंदूक की जोर पर, लेकिन वो शाश्वत या बहुत चिरायु वाली सत्ता नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि जहां तक उसको निर्णय नहीं लेने की क्षमता है, तब तक यदि तुमने बीज दे दिया उसके अंदर, तो संभवतः जब बुद्धि से निर्णय लेने लगे, तो ये जो संस्कार तुमने बचपन में दिया है, ये संस्कार उसे रोक सकता है थोड़ी देर के लिए। अंततः फिर उसी को काम करना है अपने ऊपर। यदि निर्णय कर लेगा नहीं, हमको करना ही नहीं है, तब चाहे जितना संस्कार देते रहिए बचपन से, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है उसको। अनेक ऐसे घर हैं, अनेक ऐसे संप्रदाय हैं, अनेक ऐसे समष्टि है जहाँ से अनेक लोग हुए जो अद्भुत अच्छे हैं,
और उसी समुदाय में अनेक ऐसे लोग हैं जो दुष्टता की पराकाष्ठा पर बैठे हुए हैं। थिंक, है ना? तो संस्कार भी हम वैसा ही चुनते हैं अपने लिए, वैसा ही बनाते हैं अपने लिए जैसे हमारी बुद्धि होती है। क्योंकि हम एक दिन के बच्चे को हम मोक्ष नहीं दे सकते, उसको पता ही नहीं। मोक्ष तो हम उसे ही देंगे ना, ये जो इसकी बात कर सके, समझ सकते कि क्या है। हम अचानक किसी को पकड़े नहीं, तुम बड़ा हो गया तुमको मोक्ष देते हैं, कहेगा पापा मेरा मोक्ष कबाड़ लेगा, ये नहीं आ सकता। तो जब सोचने समझने की वृत्ति होती है तुम्हारे और हमारे अंदर, तब हम अपने लिए संगतियों का, समुदाय का चुनाव करते हैं, और ये जो संस्कार हमें प्राप्त होता है हमें विशेष व्यक्तित्व बनाता है। अर्थात संस्कार को बनाने के लिए भी हमारी बुद्धि, हमारा मन और हमारा शरीर ही उत्तरदायी है। अब विचित्र बात यह है कि जैसे हमारी बुद्धि इच्छा करेगी वैसा हमारा मन में विक्षेप होगा, वैसा हमारी काया कार्य करेगी। अब ये बुद्धि संस्कार से प्रभावित होगी, उस समय तक दूसरे लोगों के संस्कार से प्रभावित होगी जो आसपास रहेंगे। जब हम निर्णय करने की स्थिति में होंगे तो अपने निर्णय के अनुसार हम खुद अपने संस्कारों का निर्माण करना प्रारंभ करेंगे, निर्भर करेगा बुद्धि के ऊपर। तो अब सवाल ये आता है यहाँ पर सबसे बड़ा कि हमारी बुद्धि ऐसे ही है और किसी और की बुद्धि वैसे ही है, तो भाई फिर हम क्यों है ऐसा कि एक की बुद्धि इस प्रकार से अच्छी है कि जो सुनता है उसको याद आ जाता है। हम चाहते हैं कि हम सात्विक हों, लेकिन जैसे हम चिकन बटर मसाला देखते हैं तो भाई साहब का लिस्ट बनाया, किसका अगर बनाना है, इसका इतना पैसा लगेगा, दीजिए उसको, सब क्या करता है। तो भाई उसका ये वृत्ति है और उसको चॉइसलेस था, वो नहीं आया। तो किसी की बुद्धि उसी प्रकार की है जैसे कि उसकी विचित्र बुद्धि है। इसका क्या उपाय है? आखिर ऐसा क्यों है? क्या उपाय है कि पहले जानना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है कि किसी एक व्यक्ति के जन्म लेने के पश्चात वो बचपन से बहुत अद्भुत डांस करने वाला है, और एक व्यक्ति है जो हिल भी नहीं सकता ठीक से डांस, उसका खूब प्रशंसा होता है जो डांसर है। इससे बेचारे का क्या गुण? उसको शरीर वैसा मिला है, मन ऐसी बुद्धि मिली हुई है, और जो डांस नहीं कर सकता उसका क्या उसमें दोष है भाई बेचारे का? आखिर ऐसा क्यों होता है? बहुत विचित्र है। इसकी यदि हम लोग विज्ञान को देखते हैं इसके उत्तर के लिए, अच्छा उस पर हम लोग बाद में आएंगे, पहले जो सही कारण है उसके ऊपर हम लोग बात कर ले, फिर इसकी जो आलोचनाएं हैं उसके ऊपर भी बात करनी आवश्यक है। आलोचनाएं नहीं, इस बात को काटने का प्रयास करने के बाद जब ये बात हमारे ऋषि मंडल से पूछा गया, उन्होंने बताया कि जब भी हम कोई कर्म करते हैं, किससे कर्म करेंगे? काया से, गोचर करता बन के पदार्थ के साथ। यहाँ से थोड़ा सा कठिन होना, पहला पार्ट के बाद थोड़ा कठिन था दूसरा पार्ट, कि हम ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी बुद्धि ऐसी है, हमारा मन ऐसा है, हमारा शरीर ऐसा है जो चॉइसलेस है। लेकिन केवल उससे नहीं होता, जब निर्णय की स्थिति आती है तो उसके साथ ऐड हो जाता है संस्कार, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का। ठीक, ये जो ऐड होता है वो भी हमारे चुनाव से होता है। एक निश्चित अवस्था आ जाने के बाद हम खुद चुनते हैं अपना परिवेश, इसलिए संस्कार भी हम खुद चुनते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि भाई हम क्या करें, हमको तो सब ले गया मधुशाला में और मधु पिला दिया, उसके बाद तुम्हारा चॉइस रहता है। उसी तरह ये नहीं कर सकते तुम क्या कहें, हमको ले गया शाकाहारी भोजनालय में, हमको शाकाहारी खाना खिला दिया, नहीं बोल सकते। उसी तरह ये भी नहीं कहा जा सकता कि हमको मांसाहारी बना दिया। ये सब तुम्हारा चॉइस में आ गया। लेकिन ये बात, इन सारी चीज़ में क्या कॉमन बात आई कि हमारी बुद्धि जैसी होती है वैसा हम हो रहे होते हैं। तो हमारी बुद्धि जैसी है, चाहे जैसी भी है, हम तो जन्म से उसको पाए हैं, तो फिर हमारी बुद्धि ऐसी ही है क्यों? प्रश्न यहाँ पर आके रुके हम लोग। क्लियर है?
अब जरा गंभीर विषय में और थोड़ा सा गंभीरता में जाए हम लोग। थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, चलेगा ना? कहीं दिक्कत होगा तो बोलो। तुमको जाना है, प्लेन पेपर को साइन करके चल जाओ और वकालतनामा पर 2-3 प्लेन पेपर कर लेना और वकालतनामा पर कर लेना है। हाँ, एक ही साइड। उन्होंने बताया कि जब भी हमारी काया कोई कर्म करती है तो उसके पीछे हमें सीधे तुरंत सोच लेना है, विचार कर लेना है कि इच्छा हुई होगी, विक्षेप हुआ होगा, तभी कर्म हुआ। जैसे कोई कर्म होता है उसका 3 परिणाम निकलता है। जैसे हम कोई कर्म करते हैं उसका 3 परिणाम निकलता है। पहला, उसका फल मिलता है हमको, जो भी हम कर्म किए उसका एक फल मिलता है। दूसरा, उस कर्म को पुनः पुनः करने या नहीं करने की वृत्ति यानी कि इच्छा का या रुझान का या आसक्ति का या प्रवृत्ति का, उस कर्म को करने या नहीं करने की वृत्ति या प्रवृत्ति का जन्म होता है। कहाँ होता है? मन के अंदर। जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो 3 चीजें होती हैं। पहला, हमें उसका फल मिलता है, जो भी कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। फल अर्थात परिणाम मिलता है। दूसरा, उस कर्म करने से कर्म करने के लिए या उस कर्म को नहीं करने के लिए हमारे मन में एक वृत्ति का जन्म होता है। और तीसरा, इस दोनों के बीच की अवस्था। अच्छा, तीसरा को नहीं लेते हैं, पहले वाला भूल जाते हैं। जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो 2 चीज होती है, केवल 2 चीज होती है। हम लोग जब आगे जाएंगे गीता क्लास में तब तीसरा पे करेंगे, अभी रुक जाते हैं ना, अभी 2 ही मान के चलते हैं। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प बात ये भी है मेरे भाई कि जितना चीज़ अभी हम बता रहे हैं, आगे भी जो बताएंगे, जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये सब जो बात अभी बता रहे हैं ये सब गलत होती जाएगी। इसलिए ये बात सोचना, कल तो बोले थे कि ऐसा, अभी बोलते हैं ऐसा, है ना? जो क्या करें, वो उपाय ही नहीं है। ए फॉर एप्पल बोलने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे एप्पल होता है। उसी तरह अब PhD क्लास तो ले नहीं सकते हम लोग, लेकिन ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इसको पूरी तरह से समझना है। फिर अंतिम अवस्था जब से हम लोग हाईएस्ट क्लास में पहुंचेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो हम लोग दो चीज़ होती है। यहाँ है तुम्हारा कौन सा? पहला, उसका तुमको फल मिलता है, तात्कालिक फल मिलता है एक। दूसरा, उसका प्रभाव पड़ता है तुम्हारे मन के अंदर, उसको करने या नहीं करने का। अभी थोड़ा सा लगेगा आत्मकाहट, फिर एक्सप्लेन क्लियर होगा। जब भी तुम कर्म करोगे उसका तुमको फल मिला, वो फल अभी मिल सकता है तुरंत में, या बहुत साल के बाद मिल सकता है, या कुछ समय के बाद मिल सकता है, लेकिन मिलना तय है। जैसे जो लड़ाई हुआ था तुम लोग का गाड़ी वाला, तुम लोग ने कर्म किया, 2-4 लपड़ तुम लोग मारे, उसका फल कितना देर के बाद मिला? तुरंत ही मिल गया। वो भी डंडा उंडा लेके आया, गाड़ी उड़ी तोड़ दिया, कर्म किया, उसका फल मिल गया। लेकिन तुम परीक्षा दिए, एग्जामिनेशन दिए, विदय खत्म किया ना भाई, पार्ट 3, तो उसका फल मिला तुमको? अभी नहीं मिला। मिलेगा, चांसेस है मिलने का, कुछ दिन के बाद मिलेगा। जब भी हमको कर्म करेंगे तो हमें उसका फल मिलेगा, तात्कालिक मिले या बाद में मिले।
ये उसका बाहरी पक्ष हुआ। बाहरी पक्ष अर्थात जिसका तुम्हारे काया मन बुद्धि के साथ संबंध नहीं है, उसको बाहर से आना है, तुम्हारा कोई नियंत्रण भी नहीं है उसके ऊपर। तुमने एक घूंसा मारा, जो भी नाम था उसका, सौरभ या जो भी नाम रहा होगा, उसके बाद क्या तुम्हारे नियंत्रण में है कि वो कैसा क्या करेगा? नहीं है। तुमने परीक्षा दिया, क्या तुम्हारे नियंत्रण में है कि परिणाम क्या निकलेगा? नहीं है। तुम जितना कर सकते थे वो इतना ही कर सकते थे, तुम परीक्षा दो। तुम उसको एक घूंसा मार सकते थे, उससे तुम कर नहीं सकते। परिणाम उसके हाथ में था, तुमको प्रतीक्षा ही करनी है उसके बाद। इसलिए वो जो क्षेत्र है, अभी उस पर डिस्कशन नहीं करके हम लोग इस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारे बुद्धि के अंदर एक विशेष प्रकार की इच्छाओं का ही जन्म क्यों होता है, हमारे मन के अंदर विशेष प्रकार के संवेदनाओं का ही जन्म क्यों होता है, और हमारा शरीर हमारी इसी प्रकार की बुद्धि और मन के अनुसार ही चलता है, तो हमारा पूरा व्यक्तित्व ऐसा ही क्यों है। इसको देखने क्रम में हम लोग ने देखा कि जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो उसका दो परिणाम होता है। एक, उसका फल मिलेगा, चाहे तुरंत मिले चाहे बाद में मिले। दूसरा, उसी काम को करने या नहीं करने की वृत्ति का हमारे अंदर पुनः पुनः जन्म होता है। जैसे तुम में से कोई व्यक्ति सिगरेट नहीं पीता, ऐसा हम सोचते हैं। सत्य है कि नहीं सत्य है वो आसिफ शोध करके बताएगी। अब हम कहेंगे ऐसा है कि मुझे तुम लोग को इस चेन स्मोकर बनाना है, यही हमारा तप है, यही हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट है। तो इसके लिए कौन सा योगा कराएंगे हम लोग? सिगरेट योगा। क्या करेंगे? सिगरेट लाएंगे, बोलेंगे ऐसा करो, सुबह में 1 सिगरेट, दोपहर में 1 सिगरेट, शाम में 1 सिगरेट। यहां से शुरू करते हैं हम लोग। तो सिगरेट संध्या शुरू हुई, सुबह सुबह अपना उठे पर सिगरेट पीना शुरू करो। जब पहला कष्ट तुम लोगे, आदत नहीं है, तो फेफड़ा विद्रोह करेगा, तुम्हारी जो काया है उसको विद्रोह करेगी। तो कर्म का 2 प्रभाव है, उसका फल मिलेगा। दूसरा, तुम्हारे मन के अंदर वृत्ति हुई। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन के बाद हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर सिगरेट हुआ, कैसे हुआ? तुमने एक ही कर्म को बार बार रिपीट किया, दोहराया, उसकी वृत्ति पुनः पुनः तुम्हारे मन के अंदर बनी। ये वृत्ति इतनी प्रगाढ़ हुई कि इच्छा के रूप में तुम्हारे अंदर धारणा बन गई, सिद्धांत बन गए तुम्हारे अंदर कि सिगरेट तो पीना है बाबू, चाहे कुछ हो जाए। कैसे बनी? क्योंकि काया से तुमने सिगरेट योगा किया। तो चेन स्मोकर है, उसने कैसे चेन स्मोकिंग जैसे कठिन साधना को साध्य कर लिया? क्योंकि उसने सिगरेट योगा किया। अब चलो, जो चेन स्मोकर है उसको सिगरेट से मुक्ति दिलाना है। ठीक, तो क्या उपाय होगा? वो पुनः पुनः कर्म को करके उसके वृत्ति को मन में जन्म दिया। वृत्ति इतनी प्रगाढ़ हुई कि धारणा के रूप में उसके मन के अंदर समाहित हो गई और इच्छाओं के रूप में जन्म लेने लगा उसके बुद्धि के अंदर। मन में वैसा विक्षेप होने लगा। रोज यदि 1 पैकेट सिगरेट पीता था, 1 भी कम गया तो बेचैनी होने लगती है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि बुद्धि कह रही है 1 कमा है, कमा है, कमा है। तो मन कह रहा चाहिए, चाहिए, चाहिए। तो काया बोली करी दो 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 दो, आंसू ला के दे दी उसको, पिया, आनंद आनंद। हम लोग सबसे पहले कहाँ से चले थे कि बुद्धि के अंदर से विचारों को शून्य कैसे करें। उस क्रम में हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं कि भैया विचार ही उत्पन्न क्यों हो रहा है बुद्धि के अंदर। तो उत्पन्न क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर विशेष वृत्ति है। विशेष वृत्ति कहाँ से आई? कि जब हम कोई कर्म करते हैं तो उसका एक प्रभाव हमारे मन के अंदर पड़ता है, या तो पुनः पुनः करने की या पुनः पुनः नहीं करने की। यही 2 प्रभाव पड़ेगा। एक साथ ठंडा और गर्म तो नहीं हो सकता, लेकिन प्रभाव पड़ा भी।
करने का, और ये भी पड़ गया कि नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। लॉजिकल, हम कोशिश करेंगे एक्सट्रीमली लॉजिकल रहें। ऐसे इलॉजिकल, अध्यात्म का मतलब है इलॉजिक। हाँ, अब कोई चेन स्मोकर है, इस चेन स्मोकर को तुमको स्मोकिंग से मुक्त करना है, तो जो काम वो चेन स्मोकिंग के लिए किया, ठीक उसका उल्टा काम करना होगा। वो हम उसको रोज उसके काया से सिगरेट योगा करा करा कर उसको चेन स्मोकर बनाए, चेन स्मोकर सिद्ध स्वामी बनाए। तो अब उसको चेन स्मोकिंग से मुक्त स्वामी कैसे बनाए? उसको बोलेंगे भैया सिगरेट तुम 10 को पीते थे, कोशिश करो 8 को पीने का। 8 को पिया और मन कहा कि नहीं तुमको 2 और चाहिए, कम है, तो चूंकि उसको ऐसा वापस लौटना है, तो हम लोग उसको कहे कि भाई रुक जाओ, शरीर को रोको, समझो। ऐसे करते करते उसको नहीं पिलाए, एक दिन 2 सिगरेट कम पिलाए, तीसरा दिन 3 सिगरेट कम पिलाए, चौथा दिन 4 सिगरेट कम पिलाए। ऐसे करते करते फिर महीनों लगा। फिर वो क्या हो गया, उसके बुद्धि के अंदर से जो वृत्ति जमी हुई थी मन के अंदर, वो डाइल्यूट हो गया, छिछला हो गया, हल्का हो गया। फिर एक समय आया कि कहा कि हटाओ सिगरेट हम नहीं पीते। क्यों? उल्टा क्रम चला। तो पहले भी क्या हुआ था, जब हम कोई कर्म किए, उसको करने की या नहीं करने की वृत्ति का जन्म हुआ। जब वो कर्म नहीं किया सिगरेट पीने का, तो उसे नहीं करने की वृत्ति का भी जन्म हुआ उसके अंदर। और वो नहीं करने की वृत्ति इतनी प्रगाढ़ हो गई कि उसके अंदर सिगरेट नहीं पीने की इच्छा का जन्म हो गया। वो भी एक इच्छा है। जैसे तुम्हारा किसी को नहीं बोलना है और हाँ बोलना भी बोलना है, उसी प्रकार तुम्हारी इच्छा का नहीं होना भी इच्छा है। कि मेरे अंदर इच्छा नहीं है कि हम किताब पढ़ें, भाई हम इच्छा विहीन है। नहीं, तुम इच्छा के साथ हो कि तुम किताब नहीं पढ़ो, उससे मुक्त नहीं हो। थिंक, बहुत थिंकिंग है यार। सबसे अच्छा चल इसलिए भक्ति हो, जय रामा जय रामा। लेकिन वहाँ भी है, जब तक बुद्धिहीन प्रकार से करते रहो, पता नहीं कहाँ ले जाएगा। तो जो हम कर्म किए उसका 2 प्रभाव पड़ा। तो ऋषि ने कहा कि अरे भाई इतने तक रहे तो कोई बात है। ये जो कर्म की स्थिति है, जिसका जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है, इस प्रभाव की 3 अलग अलग श्रेणियां हैं। अब यहां से हम लोग गंभीर अध्यात्म प्रवेश कर रहे हैं, इस एक बिंदु के बाद से। जो अध्यात्म का क्षेत्र, अभी तक सब हम लोग कहाँ थे, हम लोग बाउंड्री पर 4 दीवारी बना रहे थे। अब हम लोग अध्यात्म के महल में प्रवेश कर रहे हैं इस एक वाक्य से। बोले कि जो प्रभाव पड़ता है हमारे मन के ऊपर, हमारे चित्त के ऊपर, हमारे बुद्धि के ऊपर कर्म का, उसका 3 विभाग है। एक संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म, और तीसरा पुरुषार्थ। हमको लगता है कि तुम लोग योग्य हो कि चौथा भी हम लोग बात करें। हम जानबूझ के चौथा नहीं बोले थे कि आगे करेंगे, ये चौथा भी ले लेते हैं, हो जाएगा। तो कर्म का जो प्रभाव है उसकी 4 श्रेणियां, 3 की जगह पर हम 4 कर लेते हैं। ध्यान रहे, हम जो बोलेंगे फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर कुछ और होगा भाई, इसलिए मुश्किल है। जैसे अभी सब कुछ नहीं बोल सकते, बता सकते हैं, फिर पता लगा कि कर्म की ही व्याख्या में तुम लोग इतना कंफ्यूज हो जाओगे, मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह जो पहले हम लोग बताए थे तुम लोग को कि भाई आनंद चेतना का क्या क्या है, उसमें कुछ और ऐड किए, फिर कल और ऐड करेंगे हम लोग, है ना? क्लियर? 4 कौन कौन सा है, पहले हम लोग नाम याद कर लें। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, पुरुषार्थ और अपूर्व। अब क्रम खाली बदल दें, संचित कर्म, अपूर्व कर्म, प्रारब्ध और पुरुषार्थ। ये 4 प्रकार के कर्म हैं। वस्तुतः 4 प्रकार के कर्म के प्रभाव हैं, ये कर्म हम लोग माने,
कर्म कहें, बोलने में सुविधाजनक है। कौन कौन सा हुआ? पहला संचित कर्म, दूसरा अपूर्व, तीसरा प्रारब्ध और चौथा पुरुषार्थ। क्या क्या हुआ अभिषेक? संचित, अपूर्व, प्रारब्ध, पुरुषार्थ। संचित, अपूर्व, प्रारब्ध, पुरुषार्थ। संचित, अपूर्व, प्रारब्ध, पुरुषार्थ। संचित, अपूर्व, प्रारब्ध, पुरुषार्थ। संचित, अपूर्व, प्रारब्ध। गुड। अब सिगरेट के उदाहरण को फिर से लेते हैं हम लोग। संचित कर्म, अपूर्व कर्म, प्रारब्ध कर्म और पुरुषार्थ कर्म। जब पहला सिगरेट वो पिया सिगरेट योगा में, उसके अंदर सिगरेट पीने के आदत का, नशा का, ऑब्सेशन का, आसक्ति का उदय हुआ या नहीं हुआ? एक सिगरेट को पीने के बाद नहीं हुआ। तो इस एक सिगरेट के पीने का जो कर्म था वो संचित हो गया उसके अंदर, जिसने सिगरेट को पिया था। लेकिन उसके अंदर उसके पीने के वृत्ति की प्रगाढ़ता का इतना जन्म नहीं हुआ, इतना प्रभाव नहीं पड़ा कि उसको उसकी आदत पड़ जाए। तो जब तक उसके अंदर उसको आदत बनाने वाली स्थिति में ये कर्म नहीं ले जाता है, तब तक वो जो कर्म है वो संचित होते रहा, जमा होते रहा, वो संचित कर्म है। क्लियर? हो सकता है केवल एक ही सिगरेट पीने के बाद फिर कभी सिगरेट ही नहीं पिए वो, तब भी उसके अंदर ये संचित कर्म जमा रहेगा। थिंक, इसका प्रभाव उसको मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है कि 10 साल के बाद अचानक कोई सिगरेट उसको दे, उसको लगे हाँ हमने कभी पिया था इसको, लेकिन आदत के रूप में जन्म नहीं होगा। क्लियर? जैसे तुम एक दिन सुबह सुबह 4 बजे उठे, बाहर जाकर निकले, हाँ अद्भुत, 5 बजे सूर्य निकला, क्या अद्भुत। तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हारे अंदर प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठने की वृत्ति की आदत बन जाएगी? नहीं, लेकिन संचित कर्म के रूप में वो तुम्हारे अंदर स्थापित हुआ, तुम्हारे मन के अंदर वो संचित होना शुरू हो गया। ध्यान रहे, मन और बुद्धि अलग अलग नहीं है। हमने इस बात को बताया है बार बार, दोनों ही विचार की अनंत प्रवाह है। जब हमारा मन संकल्प और विकल्प की स्थिति में रहता है तो वो मन है, जब वही मन निश्चयात्मक स्थिति में आ जाता है तो वही बुद्धि हो जाती है। तो जब मन के अंदर संचित हो रहा है तो बुद्धि के अंदर भी संचित हो रहा है। चित्त है वो, मन और बुद्धि दोनों एक साथ है। तुम्हें गीता पहली बार उठाए, जीवन में पहली बार उठाए पढ़ने के लिए, देखिए धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, समवेता, युद्ध, सब बोलते बोलते पीछे तुम्हारा मित्र बोला हटाओ ये सब, कहा धर्म क्षेत्र युद्ध क्षेत्र कर ले, चलो। तुमने केवल एक आधी पंक्ति पढ़ी गीता की, वो पहला चैप्टर का पहला श्लोक, तो तुम गीता के प्रति अनुराग से भर जाओगे, भक्ति से भर जाओगे? नहीं। लेकिन ये जो कर्म था तुम्हारा पढ़ने का, वो संचित हुआ तुम्हारे मन और तुम्हारे बुद्धि के अंदर। साफ है? जब तक तुम्हारे मन के अंदर, बुद्धि के अंदर संचित कर्म इस अवस्था में है कि वो तुम्हें आदत के रूप में या तुम्हारे व्यक्तित्व के रूप में तुम्हारे परिवर्तन ना ला सके, तब तक वो संचित है। जैसे ही तुमने इतना बार उस कर्म को किया कि उसको पुनः पुनः करने की वृत्ति का जन्म तुम्हारे अंदर हो गया और तुम उसके बिना रह ही नहीं सकते। जैसे जो सुबह सुबह चाय पीने वाले लोग हैं, यदि चाय उनको ना मिले तो उनके सर में दर्द हो जाता है, और चूंकि उनके सर में दर्द होता है इसलिए पूरे घर के सर में दर्द कर देते हैं वो कि चाय का है नहीं आया। ठीक, चूंकि इतनी ज्यादा उन्होंने चाय वाली योगा की है सुबह सुबह कि संचित कर्म अब परिणाम देने लगा। वैसे ही मनोवृत्ति, वैसी इच्छाओं का जन्म उसकी बुद्धि में होने लगा। जब
ऐसा होने लगे तो वो जो संचित कर्म है अब परिणाम देने लगा, फल देने की स्थिति में आ गया। वो संचित कर्म जो फल देने की स्थिति में आ जाता है और उस अनुसार तुम काम करने लगते हो, तुम उसके बंध जाते हो कि नहीं अब इसके बिना तो रह ही नहीं सकते, तब वैसे संचित कर्म की अवस्था को हम कहते हैं प्रारब्ध। ठीक है। जब सिगरेट की आदत हमको लग गई, जो संचित कर्म था सिगरेट का, वो इस अवस्था में आ गया कि हमें अपना गुलाम बना दिया वही कर्म, और हमारे बुद्धि के अंदर पुनः पुनः सिगरेट पीने की इच्छा का उदय होने लगा और हम वैसे अपने काय और मन बुद्धि को चलाने लगे। जो संचित कर्म था उसके किस स्टेज पे चला गया, किस स्तर पे चला गया? प्रारब्ध कर्म। तो यही जो संचित कर्म था वो प्रारब्ध कर्म बन गया, कहीं दूसरे जगह से प्रारब्ध नहीं आया। प्रारब्ध कहाँ से आया? हमारे ही द्वारा संचित किए गए कर्मों का परिणाम है कि हम प्रारब्ध से भर गए कि हम चेन स्मोकर हैं, हम सुबह उठने वाले हैं, हम बेड टी लेने वाले हैं, हम गीता पढ़ने वाले हैं, हम सत्संगी हैं, हम डाकू हैं, हम जो भी हैं। क्लियर? बस आज इतना ही इसको डिस्कस करना था। विदिता आगे विदिता अखिल शास्त्र सुधा जलधे